दिल्ली में 5 दिवसीय एआई समिट का आगाज हो गया। यह सम्मेलन केवल टेक इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि डिप्लोमेसी के हिसाब से भी काफी अहम माना जा रहा है। यही नहीं, अगले 12 दिन इंडियन डिप्लोमेसी के लिए काफी ज्यादा खास माने जा रहे हैं, क्योंकि फरवरी के महीने में कई बड़े डिसीजन होने हैं। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत के दौरे पर पहुंच रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी का भी इजराइल का दौरा है। इस वजह से भी फरवरी का यह महीना काफी ज्यादा अहम और फरवरी का दूसरा पखवाड़ा भारतीय कूटनीति के इतिहास में गेम चेंजर के तौर पर दर्ज होने जा रहा है। नई दिल्ली का आसमान आज केवल तकनीक की चर्चाओं से नहीं बल्कि नई वैश्विक व्यवस्था की आहट से गूंज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पखवाड़े को जिस तरह से अपनी रणनीतिक बिसात पर सजाया है, उसे अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और जिस तरह से लगातार हर क्षेत्र में भारत काम कर रहा है, मोदी सरकार के द्वारा फैसले लिए जा रहे हैं, एआई समिट के भव्य आयोजन के साथ डिप्लोमेसी की कई सारी चीजें होने जा रही हैं, जिस पर दुनिया भर की नजरें हैं। पहले आपको मोटे तौर पर उन कार्यक्रम के बारे में बताते हैं, फिर तफसील से आपको इंपैक्ट के बारे में बताएंगे कि क्या कुछ 12 दिन में होने वाला है और एआई समिट के अलावा क्या कुछ फरवरी के महीने में बड़ा होने वाला है। अब बात करते हैं दिल्ली में एआई समिट का आयोजन 12 दिन में प्रधानमंत्री मोदी के 5 मास्टर स्ट्रोक कौन कौन से हैं। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात। फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आ रहे हैं, वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति का भी भारत आगमन है, वो भी भारत के दौरे पर आ रहे हैं। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में ओम बिरला पहुंचेंगे। 17 को वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल दौरा भी फरवरी के महीने में भी है, वो इजराइल के दौरे पर पहुंचने वाले हैं और इसीलिए फरवरी का महीना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। फरवरी का दूसरा पखवाड़ा भारत फ्रांस की अटूट दोस्ती के लिए भी एक ऐतिहासिक गवाह बनने जा रहा है। दिल्ली में आयोजित एआई समिट की गूंज के बीच में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई एक भव्य स्वागत के लिए तैयार है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपने 3 दिवसीय भारत के दौरे पर आ रहे हैं और इस यात्रा का सबसे खास पड़ाव मुंबई होगा, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी आगवानी करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। मैक्रो भारत क्यों आ रहे हैं वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच में सबसे बड़ी डिफेंस डील की उम्मीद है, जहां पर 114 राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे पर एक अंतिम मुहर लग सकती है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और फ्रांस रक्षा संबंधों को और मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा एआई समिट में शिरकत कर दुनिया को संदेश देंगे। फ्रांसीसी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में और निवेश के अवसर खोलेगा फ्रांस के राष्ट्रपति का ये दौरा। और राष्ट्रपति मैक्रों का भारत का चौथा और मुंबई का पहला दौरा होगा। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों की मुलाकात पर सबकी नजरें। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान वे भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी में हुए विकास की समीक्षा करेंगे। उनकी बातचीत रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और इसे नए और उभरते क्षेत्र में डायवर्सिफाई करने पर फोकस होगी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों क्षेत्रीय और वैश्विक इंपॉर्टेंस के मुद्दे पर भी विचारों का लेन देन करेंगे। एआई समिट में शिरकत करने के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस लुला डी सिल्वा भी भारत के दौरे पर पहुंचने और लुला का दौरा क्यों अहम है, भारत के दौरे पर दरअसल वो पहुंच रहे हैं। भारत और ब्राजील के रिश्तों में दिखेगी नई मजबूती और लुला का भारत दौरा कई नए द्वार भी खोलेगा। व्यापार के फार्मा, रेयर अर्थ और एविएशन सेक्टर्स में समझौते की उम्मीद है। ब्राजील से मिल सकता है रेयर अर्थ का खजाना। ब्राजील में लिथियम और दूसरे खनिज काफी मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि जिस तरह से चीन हावी रहता है कई देशों पर, वो नहीं होगा। रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में भी समझौता होने के आसार हैं और इस समझौते से भारत में विमान निर्माण की क्षमता बढ़ेगी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता भारत की बढ़ेगी। एयरस्पेस इंडस्ट्री में भी बूस्ट आएगा और इसीलिए उनका यह दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। डिप्लोमेसी के नजरिए से देखें तो फरवरी पूरी तरह से एक्शन पैक्ड दिख रहा है, क्योंकि एआई समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर जाएंगे और इस हाई प्रोफाइल दौरे पर दुनिया की नजरें हैं। इस दौरे से यह साफ हो गया है कि भारत और इजराइल की दोस्ती अब एक नए और अधिक शक्तिशाली चरण में प्रवेश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल दौरा क्यों अहम है वो भी आपको बता दें। कूटनीति के लिहाज से इस दौरे को अहम माना जा रहा है। ये औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि भारत की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। सुरक्षा, तकनीक, ऊर्जा और कूटनीतिक संतुलन सभी को साधा जा रहा है। रक्षा, सुरक्षा, ड्रोन तकनीक और हाई टेक सहयोग समझौतों पर चर्चा होने की उम्मीद है, यानी कि रक्षा समझौते को और आगे बढ़ाया जाएगा। इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल जाना काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच में कई बड़े समझौते हो सकते हैं। समय समय पर इजराइल लगातार भारत की मदद भी करता रहा है और ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचेंगे तो कौन कौन से वो समझौते होंगे, क्या कुछ दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय करार होंगे, इस पर भी दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं।